गुलाब सिंह का कहना है कि बुराड़ी विधानसभा में उन्होंने बताया कि समस्या कोई नहीं है, समस्या है विधायक की सोच कमजोर है। गुलाब सिंह राठौर ने बताया कि जहांगीरपुरी के एरिया में वहां के विधायक ने जो भी फंड लिया था 3 साल में उन्होंने कोई अच्छा काम सही तरीके से नहीं किया। अगर वो काम गुलाब सिंह को मिलता तो वहां उसका 4 गुना अच्छा और अपना काम बहुत ईमानदारी से करते और काफी डेवलपमेंट कर देते। गुलाब सिंह ने लगभग 18 गलियां वहां बनवा दी क्योंकि दिल्ली नगर निगम वहां काम कर सकता है। वहां कुल 28 सड़कें हैं। वहां के पार्कों में पुरानी मिट्टी पड़ी थी, पत्ते सूख रहे थे, उनको ठीक कराया, पानी लगवाया और पेड़ पौधे लगवाए। गुलाब सिंह ने वहां मलेरिया सेंटर बनवा दिया, स्नानघर बनवाया और 14 हाई मास्क लाइट लगवाईं। लगभग 400 से अधिक लाइटें लगवा दी गईं। बारात घर को ठीक करवा दिया। गुलाब सिंह ने कहा कि इसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है। मुकुंदपुर में 2 तरह के काम होते हैं जिनको गुलाब सिंह राठौर ने ठीक कराया। स्कूल की गलियां काफी ज्यादा पतली हैं, जिससे बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि सुबह बालिकाएं पढ़ती थी, सुबह बालक, तो एक साथ आने जाने में काफी दिक्कतें होती थी, एक्सीडेंट होने का खतरा भी ज्यादा था। गुलाब सिंह ने बजट मनोज जी से लेकर बुराड़ी की सड़कें बनवाईं। सर, बुराड़ी विधानसभा की बात करें विकास कार्य की बात करी जाए, लगातार समस्या लोगों को जितनी बढ़ी थी, अब विकास कार्य में बहुत समस्या का निवारण हुआ। किस जगह अभी विकास कार्य हो चुका है, किस जगह? देखिए, बुराड़ी विधानसभा की बात करें तो यहाँ समस्या कोई नहीं, समस्या केवल है क्षेत्र का विधायक जी जिसकी सोच कमजोर है, जिनकी वजह से तमाम समस्या। ये पॉलिटिकल हो सकता है, लेकिन मैंने आपने बुराड़ी विधानसभा की बात की, मैं मुकुंदपुर वार्ड की बात करूं जहां से मैं प्रतिनिधि हूं, और मैं जो बात कहने जा रहा हूं और ये इस बात के दावे के साथ कह रहे, जैसे मुकुंदपुर का एरिया एक जहांगीरपुरी DEEE ब्लॉक है। मैं एक ही शब्द में पूरी बात कह करके वो कर दूंगा कि 13 साल से अधिक माननीय विधायक श्रीमान संजीव झा जी को हो गया MLA बने हुए, 4थी बार बने, वो क्षेत्र उन्हीं के पास था। और वहीं उनके पार्टी के एक निगम पार्षद भी रहे जिनको 5 साल की जगह 1 साल अतिरिक्त मिला था। इन दोनों लोगों ने इतने पूरे कार्यकाल में जितना भी बजट वहां लगाया होगा उस पूरे को इकट्ठा जोड़ लिया जाए तो उससे 4 गुना ज्यादा मैं वहां पर अभी तक अगर मेरा हो गया हो तो मानना कि 3 साल वहां के अच्छे रहे। हमने वहां पर अभी तक लगभग 18 गलियां बना दी, क्योंकि वहां दिल्ली नगर निगम काम कर सकता है, वहां पर हमारे बजट लग जाते हैं, वहां बजट मिल जाता है। तो हमने 18 सड़कें बना दी और वहां पर कुल 28 सड़कें जो मेन, वैसे अगर उन्हें गिनेंगे तो डबल पाया जाता है तो कम से कम बैठेंगे 38, 40 या 56 के करीब, लेकिन वो पूरा मानते थे इस तरीके से। वहां के पार्कों में घास सूख के खत्म हो गई थी, मिट्टी पता नहीं कब से पड़ी नहीं थी, तो सभी पार्कों में वहां घास पड़ रही, मिट्टी डल रही है, उसमें घास हरी भरी हो रही है। ट्यूबवेल्स खराब पड़े थे, सही करा दी गई। पानी की लाइनें खराब थी, चढ़ गई थी, पता नहीं कब से, उनको डलवा दिया गया। वहां पर मलेरिया सेंटर बना दिया गया, स्नान गृह बना दिया गया, वहां पर 14 हाई मास्क लाइट लगा दी गई, लगभग 400 से अधिक वहां LED लाइट लग चुकी, और LB पॉइंट तमाम खराब पड़े तो ठीक हुए। बारात घर में पिछले पार्षद काल में वहां पे सब चोरी हो गया था, यानी टोटी तक नहीं मिल रही थी, बटन तक नहीं मिल रहे थे, वो सारे बारात घर को दोबारा ठीक करा कर तैयार कर दिया गया। ऐसे गिनती गिनाएंगे तो आप काम करेंगे तो वो मेरे पास लिस्ट है, कभी आप आइएगा तो मैं लिस्ट आपको दे दूंगा। ऐसे मुकुंदपुर के अंदर पूरा मैं बता दूं एक बात विवरण के साथ में, क्योंकि मुकुंदपुर वार्ड 2 हिस्से में है, इसलिए 2 हिस्से में बताना पड़ता है। मुकुंदपुर में 2 प्रकार के काम होता है, एक है यहाँ पर जिन्हें अनऑथराइज कॉलोनी बोलते हैं, और एक यहाँ पर गांव और सिजरा है। अनऑथराइज कॉलोनी के क्षेत्र में अभी तक जो रेजुलेशन के अंतर्गत यहाँ बाढ़ नियंत्रण विभाग को बजट मिलता है और वहां पर गलियां नालियां उनके माध्यम से होती है, जिसकी NOC या रिकमेंडेशन माननीय विधायक जी के द्वारा दी जाती है। दूसरा जो मुकुंदपुर गांव है या यहाँ पर ऐसे कोई सिजरे के रास्ते हैं जो MCD के अंतर्गत आते हैं, उनमें भी लगभग जो पहले भी मैंने 10 साल में जो गली बनाई थी, लेकिन पिछले 5-6 साल में कोई गली वहां नहीं बनी और सब कुछ खत्म हो चुका था, तमाम लोग परेशान थे। आज आप जाइए उस मुकुंदपुर गांव में 2-3-4 टुकड़े बचे हैं जिनका भी मैंने एस्टिमेट पास करा दिया है, बाकी 100% गलियां वहां की बना दी गई। यहाँ पर कोई बारात घर के नहीं था, हमने बारात घर सेंक्शन करा दिया। यहाँ हॉस्पिटल नहीं था, हमने हॉस्पिटल सेंक्शन करा दिया। आप जाएंगे कि यहाँ दिल्ली सरकार के एक स्कूल है और एक MCD स्कूल, जिसको हमने ही पास कराया था। वो स्कूल में जाने के लिए बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, अध्यापकों के लिए कोई रास्ता तक नहीं था, जिसको हमने अपने सांसद श्रीमान मनोज तिवारी जी से बजट लिया और उस सड़क को बना करके हमने तैयार कर दिया। आप देखेंगे उस सड़क के मुकाबले पूरे बुराड़ी विधानसभा में ऐसी क्वालिटी की सड़क कोई भी नहीं बनी होगी।
तो ये मेरी कई चीजें जो हैं जो प्रभाव, जहां पर हमारा जुरिडिक्शन क्षेत्र हमारे, जहां पर हम कर सकते हैं, जहां दिल्ली नगर निगम कर सकता है, वो हम डायरेक्ट निगम से करा रहे हैं। अभी एक योजना हमने दी है जो बहुत बड़ी विषय है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल है जनता विहार में, उस स्कूल में जाने आने का कोई रास्ता ही नहीं है। यानी एक 15 फुट की गली है और एक 12 फुट की गली है, दोनों रेजिडेंशियल गली है, उसमें खुद लोगों के घर बने हुए, नाली चबूतरे, और उसके बाद लोगों की साइकिल, स्कूटर, टू व्हीलर शोरूम से खड़ा होता है। और डबल शिफ्ट में स्कूल है, सुबह बालिकाएं पढ़ती हैं और शाम को बालक पढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी परिस्थिति तब खराब होती है जब दोपहर का समय होता है, उधर बालिकाओं की छुट्टी होती है और बालकों को जाना होता है, और वो पतली गलियों में उन्हें कितना मुश्किल होता है। तो समस्या क्या है? कई बार देखा गया, कई बार शहरों में जब हजारों की संख्या में बच्चे आते हैं, उसमें लगभग 4000 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं वहां पर। कोई भी चिंता नहीं की अभी तक कि अगर यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं पर आगजनी हो जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए, तो फायर ब्रिगेड वहां जा नहीं सकती, क्योंकि लोग कार नहीं जा सकती तो कैसे जाएंगे वहां। अध्यापक ढंग के आना नहीं चाहते पढ़ाने, क्योंकि गाड़ी का वहां साधन नहीं है, अंदर जाने के नहीं है। हमने उसकी चिंता की, हमने उस स्कूल को, जो हमने अभी रोड बनाया है पिलेट से, वहां से और उस जनता विहार स्कूल तक के लिए 30 फुट का रोड हमने उसको जोड़ दिया है, और उसका बजट भी पास करा कर टेंडर वर्क ऑर्डर करा दिया, और इसी हफ्ता के अंदर उसका काम चालू हो जाएगा, और उस स्कूल को 30 फुट का पूरा रोड मिल जाएगा। और एक नहीं रोड मिलेगा, हम उसके 2 गेट खोलने वाले हैं, एक इस साइड से और एक बैक साइड से। और क्योंकि इसीलिए हमने दोनों स्कूलों के बीच से भी एक रास्ता दिया है, वो भी 30 फुट का पार, ताकि ये गेट भी खुल सके और वो गेट भी खुल सके, और दोनों स्कूलों के बीच में जो 30 फुट का जगह है वो पक्का हो जाए, रोड बन जाए, ताकि उसके अंदर जंगल ना रहे, पानी ना भरे, मच्छर ना पैदा हो, बीमारियां ना पैदा हो। तो इस तरह से चारों ओर से रोड को हमने स्कूल के लिया है, ताकि ये स्कूल को भी आने जाने का रास्ता हो जाए और इधर का भी अच्छा हो जाए। ये क्या और भी लोग तो सोच सकते थे, जो हमने सोचा नहीं है हमने उसे कर दिया। ना हम बजट की चिंता कर रहे हैं, ना टेंडर की, हमने ये सब कुछ कार्रवाई कर ली है। अभी दिन भी हमारे कार्य प्रारंभ होने जा रहे हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जैसे रोडों की नाली की, जैसे स्कूल के आपने कहा, कई ऐसे रोडों की कई वर्षों से बदहाली था, गलियां नहीं बन पाई थी, उस गलिया की आपने कार्यक्रम किया जो आज साल में, और कई ऐसी स्थितियां ऐसी बनी हुई उसका काम चालू है, क्या उसको ऐसा इतना टाइम क्यों लगा? देखिए, ये काम मैंने कहा कि एक सोच होती काम करने वाले। मैं फर्स्ट टाइम जब काउंसलर बना था 2007 में, तो उस समय इस क्षेत्र में कहीं गली सड़क होती नहीं थी। यहाँ के नेता लोग केवल मलबा 4 गाड़ी डाल के चुनाव को वोट लेके चले जाया करते थे। हमने आकर के लोगों को जगाया और लोग हमारे साथ खड़े हुए, और जागने के बाद यहाँ पर पहली बार खरंजे पड़ने शुरू हुए, नालियां बननी शुरू हुई। और जब वो किया तो उस समय किसी का घर नीचा नहीं गया था, और पानी फिर भी सड़कों का बाहर निकल जाता था। आज हालात ये है कि घर 4-4 फुट नीचे भी चले गए, सड़क उठा भी दी गई, लेकिन पानी की निकासी नहीं है। क्योंकि हम प्रतिनिधि जब अपने ठेकेदारों को और उनके प्रति नजर नहीं रखते हैं, या समाज के लोगों को आगे लाकर नहीं खड़ा करते हैं, तो फिर ठेकेदार लोग इसी तरह भ्रष्टाचार करके चले जाते हैं, जैसे पिछले 10 साल में मुकंदपुर यहाँ पर हो रहा है। अब मैं आपको बताऊं, मेरी सबसे बड़ी पीड़ा जो इस समय चल रही है, जो मेरी बात यहां से लेकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी जाए, हमारे प्रदेश के मंत्री सरकार में श्रीमान प्रवेश वर्मा जी तक भी जाए, क्योंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी 2 बार पत्र देकर के आया, और उन्होंने बहुत तत्काल अधिकारियों को डांटा और खींचा, और वो लोग अधिकारियां दौड़कर आए, लेकिन अभी तक भी उसमें नतीजा ज्यों का त्यों पड़ा रह गया है। क्योंकि विधायक जी उसको जैसे ही अधिकारी यहाँ पर एक्टिव होते हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें डांट टपट के धमका करके उनको एक्शन लेने से मना कर देते। वो क्या है, जो हमारा गुजर चौक से लेकर के मुकंदपुर गांव से पीछे सोते हुए और डी ब्लॉक सी ब्लॉक को जोड़ता हुआ रामलीला ग्राउंड तक का रोड है। पूरी बात करूं, इस रोड को अभी तक नाले नहीं जोड़े गए। नाला रोड ना बना हो एक बार चल जाएगा, लेकिन नाले अगर जोड़ दिए जाए तो कम से कम कॉलोनियों का पानी बाहर निकलने लग जाए। जो आज डी ब्लॉक के अंदर पानी बाहर नहीं निकल रहा है, सी ब्लॉक का पानी नहीं निकल रहा है, उल्टा गलियों में भर रहा है। तो जब बड़े नाले काम नहीं करेंगे, जो फ्लड विभाग दे रहा है, तो गलियों में पानी भरेगा, और ये कहीं ना कहीं
राजनीतिक रूप से इसमें कहीं ना कहीं वो किया जा रहा है ताकि मुकंदपुर में कुछ गलियों में पानी भरा रहे तो दिखाने का अवसर मिल सकता है, तो इसके लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसके पीछे खेल ऐसा तो नहीं कि विधायक जी अपनी राजनीति के मुद्दा को इधर डाइवर्ट कर रहे हैं कि निगम पार्षद को बदनाम कर दिया जाए, गली में पानी भर जाए। निश्चित है, और उनका नाम मैं बार बार लेके क्या करूं, वो तो खुद ही ऐसे आदमी है कि सरकारी जमीन कब्जा करा दिया और इसके बाद जब लोग पीछे पड़ गए और उन्होंने देखा पश्चिम बंगाल की तरह कहीं मेरे ऊपर अंडे न फेंकने लग जाए तो बोले हमने घर खाली कर दिया। श्रीमान जी, जब सरकारी जमीन में आप बसे क्यों जाके, जब आपको पता है कि गवर्नमेंट की लैंड है और वहां पर एक बिल्डर वहां पर कब्जा कर रहा है, तो आप जब वहां मैं किसी जगह पर रहने लग जाऊंगा तो लोग, आम जनता तो ये जानेगी कि जब ये रह रहे हैं तो अच्छी चीज होगी, और तमाम लोग वहां पर जमीन खरीद लेते और बना लेते, और बाद में हम चले आए वहां से कि हम तो किराए पे रह रहे थे चले आए, तो बाकी जनता तो लुट गई ना। जो जनता वहां लुटी है, जिनके साथ आगे नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? तो वो ऐसे हैं कि पत्थर मार करके और दूर से मजा लेते हैं कि देखिए चिड़िया कैसे चिड़चिड़ा रही है। ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर मुकंदपुर, क्योंकि पूरे क्षेत्र में मुकंदपुर एक अच्छी पोजीशन पर है, कहीं पर जल जमाव नहीं होता, इतना बाढ़ आने के बाद भी तमाम एरिया में पानी भरा, बुराड़ी रोड में 100 फुटा जाम हुआ, लेकिन मुकंदपुर में ऐसा बदलाव नहीं हुआ। तो अब उन्हें कहीं ना कहीं कॉलोनियों में इस तरह करने की स्थिति, खैर वो करते रहे, हम जल्दी इसका निजात पाएंगे, और वही मेरा एक कष्ट है कि हम मुकंदपुर के लोगों को ज्यादा बेहतर सुविधा दे पाए। एक और सवाल है कि इस तरीके से जहांगीर जुड़ा हुआ है और बावजूद आप उनकी बात करेंगे, उस रोडों पे कई बार इस तरह से हालात हो गई, इस टाइम विधायक जी के पास कॉल किया जाता है कि विधायक जी फोन नहीं उठाते, आपके पास कॉल आता है तो आप उस मामले को लेकर अपने स्तर पर काम करते हैं, तो क्या ये विधायक से काम नहीं होना चाहते या काम करना नहीं चाहते या अपने आप को साइड रख के निगम पार्षद को बदनाम करने की कोशिश किया जाता है? मैं ज्यादा नहीं एक ही बात कर रहा हूँ, पिछले 13 साल का अपना विधायक निधि से कौन कौन सी सड़कें बनाई उसका चिट्ठा दे दें। ये जितने भी काम हुए हैं, या तो ये अनऑथराइज कॉलोनी सेल से हुए, या फिर ये रूरल डेवलपमेंट से हुए, या अर्बनाइज विलेज होने के बाद उससे हुए, या फिर फ्लड विभाग ने किया। अगर मैं कह रहा हूं जो विधायक निधि से जो विधायक फंड मिलता है, जैसे हमें एक काउंसलर निधि मिलती है और एक अदर फंड होता है, तो हम आज अपना प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं कि मुझे पार्षद फंड ये मिला था और मैंने इसके ये टेंडर कराया, इतना इतना पैसा यहां पर लगाया, इसके ये काम हो गए, और ये अलग अलग एजेंसी से मैं पैसे लेके आया हूं, उसमें ये काम कराए। तो ऐसे विधायक जी 13 साल में जो इनको पीछे 15 करोड़ रुपए साल का मिलता था, अब तो इनको टाइट कर दिया गया है कि ताकि तुम भ्रष्टाचार ज्यादा न कर पाओ। तो अगर उसको देखें तो कई करोड़ रुपया होता है, जाके वो पैसा दिखाएंगे कहां पर लगाया उन्होंने, तो वो नहीं बता पा रहे। यहीं से उनका भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा एक अलग वो निकलता है। दूसरा, जहां आप देखेंगे कि नाली सड़क आज क्यों खत्म हुई पड़ी, जहां सीवर लाइन डलती है और सीवर डलते ही वो क्या सारा मिट्टी मलबा नालों में भर के चले जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि माननीय विधायक जी, जितना मैं चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं लोग पर, आप भी सड़क पर आइए ना, आप क्षेत्र में आइए, जहां पर ऐसी गलतियां हो रही, कमियां हो रही, हमारे साथ खड़े हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हो। चुनाव होगा तब लड़ लेंगे अपनी पार्टियों से, लेकिन आज तो जनता के हित के लिए हम दोनों खड़े हो सकते हैं साथ में ना। आज हम मिल करके एक अच्छा माहौल बना सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन उनको एक आदत पड़ गई है, और ऐसी आदतें जिनको पड़ जाती है वो क्षेत्र में नहीं जाते कि 4 साल कहीं मत जाइए, और जब 6 महीना बचेगा तो हम षड्यंत्र करके, साजिश करके, या तो अलायंस करा लेंगे या जनता को गुमराह कर लेंगे, और फिर चुनाव में आ जाएंगे तो उनका मुकंदपुर के नाले की बात करी जाए, नाले कई बार बना और फिर गिर गया, टूटते रहा, जिस तरह से जनता में कई बार आवाज उठाई, ये हालात हुई जस के तस बना रहा। तो अब उनकी तो सोच ही ऐसी है, उनके बारे में क्या मैं बार बार बोलूं, उनके बारे में चर्चा छोड़ो, अब मेरे बारे में बताओ कि मैं और क्या अच्छा कर सकता हूं और क्या करूं। इस तरीके से फंड की बात करी जाए, सरकार जैसे शिव रेखा गुप्ता की तरफ से आ रहा है, दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार अभी तक फंड कितनी आ चुकी है और लागत अभी तक कितनी की और एस्टिमेट? देखिए, हम जब अभी 22 में पार्षद बने दिसंबर में, तो 23-24 2 साल आम आदमी पार्टी की दिल्ली नगर निगम में सरकार बने, उनके मेयर बने, 2.5 साल तक उनके मेयर रहे, और दिल्ली में भी मुख्यमंत्री उन्हीं के रहे। हम पार्षदों को 25-25 लाख रुपए भी फंड नहीं मिल पा रहा था कि हम कैसे एरिया में काम कर पाते, और ये उनके पार्षदों के साथ भी ऐसी था। जैसी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व दिल्ली में सरकार बनी, श्रीमती रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बने, मैं पहली साल में ही
लगभग 9 करोड़ रुपया उन्होंने मुझे फंड दिया, जिससे मैं जो बात बता पा रहा हूं कि ये कराया, ये कराया, ये कराया, ये कराने जा रहा हूं। ये सीएमडी माने चीफ मिनिस्टर डेवलपमेंट फंड, जो उन्होंने एक अकाउंट बनाया कि कोई भी पार्षद क्या इमरजेंसी जो काम है वो आप हमारे, और उन्होंने घोषणा की 1-1 करोड़ तो सभी पार्षदों को हम दे रहे हैं, और सभी निगम पार्षदों को 1-1 करोड़ रुपया उन्होंने दिया पहले साल में, और बोले हर साल देंगे 1-1 करोड़। अब सोचिए, आज तक कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं किया होगा। और जिन लोगों ने एक अच्छा प्लान बना के दिया तो उन्हें ज्यादा बजट दिया, जैसे हमने अपने अलग अलग प्लान दिए थे तो उन्हें 6 करोड़ 12 लाख एक दिए, इसके बाद 85 लाख एक दिए, ऐसे ऐसे करके लगभग 9 करोड़ रुपया उन्होंने फंड मुकुंदपुर वार्ड के लिए दिया। और बुराड़ी विधानसभा की बात करें तो लगभग 20 करोड़ रुपए यहाँ के लिए उन्होंने दिया। तो जो लोग अपने काम को करा पा रहे हैं, जो लोग दौड़ पा रहे हैं, उनके काम हो रहे हैं, और जो लोग घर में पड़े पड़े आराम कर रहे हैं और जब 5 साल पूरा होगा, 4.5 साल होगा, तब जाएंगे जनता के बीच में, तो घूम रहे हैं।